कह रहे हैं कि एक मठाधीश को मठ में होना चाहिए, मंदिरों में होना चाहिए, सत्ता की गद्दी पे रहेंगे तो देश बर्बाद कर। अभी देखो मेरे एक पाजी ने बड़ा अच्छी बात कही। उनको बहुत कहते हैं ना, जो जिस, मैं बहुत बढ़िया बोल रहा हूँ, जो जिस भाषा में समझे उसी भाषा में समझा दो। अगर साधु है तो तिलक लगाना जानता है तो त्रिशूल उठाना भी जानता है वो, ठीक है ना। और रही बाबा के हमारे योगी आदित्यनाथ जी की बात रही ना, उनको जो जैसे समझता है उसको वैसे समझाते हैं, और जो नहीं समझता है उसको तगड़ा वाला उलझाते हैं। ठीक है, समर्थन करते हैं जो उन्होंने बोला बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल देखो समर्थन करने वाली बात उन्होंने तो कहा है ना, तुम ना ठाकुर बनो, ना ब्राह्मण बनो, ना बनिया बनो, ना जातों में ना मत पढ़ो, ना सूद बनो, ना दलित बनो। एक 10 रुपए का कोई भी रुपया नोट आता है, उस नोट से पूछा जाता है कि किसके पास होके आई है या किसके हाथ से नोट लिया गया है। उस टाइम जात पूछते हो तब तो फटाफट पॉकेट में रखते हो, फटाफट पॉकेट में रखते हो। अभी पैसा पड़ा हो गड्ढे में, उसको जात नहीं देखोगे, कुछ नहीं देखोगे, बस उसे उठा लो, किस जात का है या किस धर्म का है वो नहीं देखोगे। तो हमें क्या कहा, यही कहा गया बाबा ने कि कटोगे तो बटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। सही कहा है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल बढ़िया है। और मैं तो कहूंगा ये कुछ साल पहले ही कह दी गई थी, पर अभी पाजी ने क्या कहा, समझने में हेर फेर थी। आज वही बात ठोक के कह दी है सामने कि कटोगे तो बटोगे, ये ठीक कह दी है बाबा ने। लेकिन जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ऐसे योगी तो बहुत आए और बहुत चले गए, ऐसे पैजामा चढ़ाने वाले बहुत आए बहुत चले गए। और 15 मिनट के लिए पुलिस की बात करता है, अगर 15 मिनट हट गई ना तो तेरी हट जाएगी। क्या हट जाएगी? हट जाएगी और जनता की हट जाएगी, और तू कहां चला जाएगा, तेरा तो टपाटप हो जाएगा, टपाटप हो जाएगा। हाँ है योगी जी में इतना दम? अरे बाबा की तो बात, बाबा को मैं तो चक्काता हूँ, हर 3 महीना हर स्टेट में बना दे। देखो मजा भी, हर 3 महीना बाबा, हम तो मोदी जी को ये कहेंगे, बाबा जी को हर 3 महीने के लिए पूरे हिंदुस्तान में सीएम बनाओ। हर 3 महीना तुमने यहाँ संभालना, 3 महीना वहां संभालना, फिर देखो कैसे टपाटप होता है। फिर देखो ये जितने डायलॉग बोलने वाले। क्या सही कर दिया योगी जी ने उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश हमारा उत्तम प्रदेश हो गया। पता है, उत्तम प्रदेश हो गया। बदलाव यहाँ से रात को चले जाते थे ना, अगर कभी हम जाते थे यहाँ से ना, तो पता लगता था अगले दिन शाम 4 बजे पहुंचे। 4 बजे पहुंचे। अगर एम्बुलेंस को फोन कर दो गलती से कि भाई डिलीवरी होने वाली है महिला की, बहन बेटी की, एम्बुलेंस आता ही नहीं था, रास्ते में पंचर हो जाता था। बताओ, रास्ते में एम्बुलेंस पंचर हो जाता था। और क्या बदलाव है? और बहन बेटियां बेचारी हमारे परेशान रहती थी दर से। और आजकल का सीन क्या है, फोन किया नहीं कि एम्बुलेंस घर पे और डिलीवरी अस्पताल में, डिलीवरी रोड के बजाय अस्पताल में। और इनके टाइम पे रोड पे डिलीवरी हो जाती थी। अच्छा, योगी जी केवल हिंदुओं की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, सभी की बात कर रहे हैं भाई। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो कायदे वाली बात तो कर रहे हैं भाई। कायदे में रहो, कायदे में रहोगे तो फायदे में, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो फिर बाय बाय टाटा तो हो ही जाएगा। पाकिस्तान का बॉर्डर खुला हुआ है, पाकिस्तान का बॉर्डर खुला हुआ, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ खोल रखे हैं। जो गलत करेगा उसके लिए, सभी के लिए नहीं, जो गलत करेगा उसके लिए, ठीक है ना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐसे हल्के फुल्के नेता अपना वजन बढ़ाने के लिए ऐसी बातें करते हैं, ऐसा करते हैं। ये तो पता है इनके टाइम पे क्या होता था। एक बार मुलायम सिंह के टाइम पे मुजफ्फरनगर में 7 लड़कियों का बलात्कार हो गया है। क्या बोले मालूम है? अरे क्या हो गया, पूरे उत्तर प्रदेश का बलात्कार थोड़ी हुआ है, 7 महिलाओं का ही तो बलात्कार हुआ है। इसका मतलब क्या पूरे उत्तर का प्रदेश का बलात्कार होगा तब तुम कदम उठाओगे कोई संज्ञान है? ये उनमें से हैं, और ये उनमें से हैं जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाए थे, उनमें से हैं ये हैं। ये क्या संभालेंगे? आपको जैसे कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, क्या लगता है हिंदू साथ देगा? देखो, मैं तो कुछ उन चंद भाइयों को कहता हूं जो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं, मैं बनिया हूं, मैं सोनार हूं, मैं ये उन लोगों की बात। बनो शिवाजी महाराज की तरह कि कम से कम अगर कोई लड़ाई लड़ने गए तो सबको साथ में लेके पूरा महाराष्ट्र जीत लिए। इस तरह बनने की कोशिश करो। बाबा जी ने वही कहा है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। इसलिए हम सबको एकजुट रहना है। परिवार में कोई भी इंसान हो, रहते हैं सब लोग, अगर एक लाठी तोड़ोगे तो टूट जाएगी और 4 लेके तोड़ोगे तो नहीं टूटेगी। सही बोला है बाबा जी, बिल्कुल सटीक बोला है और बिल्कुल सही बोला है। इस चीज को बिल्कुल गाइड करना, हम लोगों को एक होके रहना है और साथ मिलके रहना है और बढ़िया से रहना है। कैसी बातें करता है ये, मुझे तो समझ नहीं आता कहाँ से पढ़ के आए हैं और कहाँ लाके पटकते हैं ये लोग हैं। कैसे बातें करते हैं ये लोग? विदेश से पढ़ के आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं। अच्छा, तभी तो लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यादव तुम अलग हो जाओ, मुस्लिम तुम अलग हो जाओ और बाकी सब अपना अलग हो जाओ। तभी बाबा ने क्या कहा है, परिवार जब एक होता है तो कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि सबको मालूम है कि ये 10 घर हैं और ये 10 लोग हैं और परिवार में ये कोई बात होने पे एक हैं।
कोई 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 ऐसी चीज होती है या कोई गलती, सारे मुसलमान भाई एक हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? तो बाबा ने वही कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, और क्या नाम है, इसीलिए कहेंगे जुड़े रहेंगे तो नेक रहेंगे। ठीक है, ये क्या कहेंगे, इनके बस की कुछ नहीं है। ये सिर्फ बरगलाते हैं महिलाओं को कि मैं 8,500 दे दूंगा, उसके बाद इनका सपोर्ट करने चले जाते हैं अखिलेश जी। है कि भाई जो योगी जी कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक बोल दिया कि भाई अगर आप बिना पढ़े लिखे नेता गद्दी पे बिठाओगे, कुर्सी पे बिठाओगे, तो फिर वो ऐसा ही हिंदू मुस्लिम वाला। तो ये अखिलेश जी के जो पिताजी थे, भगवान शांति दे या गर्त में भेजे, उन्होंने क्या बोला था कि भैया बच्चे हैं, गलती हो जाती है, तो कम से कम तो अपने पिस्टों के लिए बोला था। तो कम से कम अखिलेश यादव जी अपने बाप के लिए भी तो कुछ बोल लो ना। ठीक है ना, एक बंदा योगी जी अगर काम कर रहे हैं, ये देखिए ना, अगर हम 2014 से पहले की यूपी को देखें तो वहाँ पे यूपी में जो है ना मशहूर था कट्टे, कट्टे समझते हैं ना, बंदूक, देसी बंदूक बनती थी। आज यूपी में क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, जिसको 18 घंटे लेने को तैयार बैठी लाइन में खड़ी है पैसे देके। अच्छा काम इनको दिखता नहीं है। बदलाव दिखा है यूपी में। भैया बदलाव हो रहा है, इन लोगों को अच्छा काम दिखता नहीं है, क्योंकि इनकी दुकानदारी बंद हो गई है। इनके बाप दादों ने जो उल्टे सीधे काम किए थे, पैसे कमाए थे, वो सब बंद हो गए हैं। इसलिए अब जो एक बंदा अच्छा काम कर रहा है, इस बार के टांग खींच रहे हैं। कह रहे कि भाई योगी आदित्यनाथ तो ऐसे ही हल्के नेता हैं, अपना जो है चेहरा चमकाने के लिए ये बात कर रहे हैं। हल्के नेता होते ना तो तुम्हारी वो हालत नहीं खराब हुई होती, जो भग रहे होते बैठ के। लोग भगते फिर रहे हैं, किस एंगल से इनको हल्के देखते हैं? इनको बोलो कि भैया आप आंखें टेस्ट कराएं, कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। अरे कि एक सन्यासी को मठ में होना चाहिए, एक मठ अधिकारी को मठ में होना चाहिए, उसका कुर्सी पे क्या काम है? कुर्सी तो पढ़े लिखे लोगों के लिए है, जैसे हम विदेश से पढ़ के आए। सन्यासी को शास्त्र भी पढ़ना चाहिए और मौका आने पर शस्त्र भी उठाने चाहिए। और ये योगी जी की बात का समर्थन करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। ऐसा है 1,00,000% उन्होंने बिल्कुल सही बात कही उन्होंने, बिल्कुल सही। क्योंकि ऐसा है ना, ये कहते हैं ना कि कुछ लोगों को ये भाषा समझ में आती है। 10 साल से प्यार की भाषा समझा रहे हैं, नहीं समझ आ रही है, तो थोड़ा सा तो नरमी गर्मी दिखानी पड़ेगी ना, नहीं तो ये तो इनको पता है इनकी औकात इनके भी साथ क्या है ना। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि भाई 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देखते हैं क्या होता है। बयान दोबारा हटाई थी ना, दुनिया ने देखा, वर्ल्ड प्लैनेट अर्थ ने देखा क्या हुआ था। ये लोग देखो, इनको सिर्फ कहते चेहरा चमकाना इन लोगों को आता है। इन लोग एक बयान देंगे, उसका 5 साल के लिए शांति से आ जाते हैं। योगी जी यहाँ अपना फर्स्ट क्लास बोलते हैं, और बोलते हैं तो गरिमा होती है, वेटेज होता है, ग्रेविटी होती है, और दुनिया फॉलो करती है उनको, योगी जी को। जी बिल्कुल। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि योगी जैसे बहुत आए और चले गए, हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाए। क्या बात कर रहे हैं, अभी एक नहीं हालत खराब कर रखी हुई है। तुम्हारे सारे काले धंधे बंद हो चुके हैं, तुम्हारी आगे पीछे की सब बंद हुई पड़ी है। अब क्या बंद हुई है, ये आपके चैनल से नहीं बोलना चाहता हूँ मैं। अभी तो एक ही है, मैं कहता हूँ अगर हर स्टेट में एक होता है ना, यूनिवर्सिटी में कहते हैं ऑनररी प्रोफेसर जाता है हर यूनिवर्सिटी में, मैं कहता हूँ योगी जी को हर 3 महीने के लिए अलग अलग स्टेट्स में CM बना के भेजो, एज ए ऑनररी CM। इन सब की हालत खराब हो जाएगी। इनकी क्या बात कर रहे हैं? इनकी कहते हैं ना वो मैया मर जाएगी, पंजाबी कहावत है ना, माँ मर जानी है। सुधार आ जाएगा, बिल्कुल सुधार देंगे। अच्छा, यूपी में दिख रहा है ना सुधार, मैं तो उनको हर 3 महीने में अलग अलग स्टेट्स भेजो। क्या क्या बदलाव आपको लगते हैं जो पहले बहुत बेकार था अभी सही है? सर ये तो देखिए, आप यूपी की महिलाओं से पूछो, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी। 6 बजे के बाद निकलती ही नहीं थी, अब देखो, अब रात के 2 बजे तक जो है अयोध्या जी को देख लो आप, जंगल बियाबान था, अब देखो जाके सजा है, FDI वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। भाई साहब बदलाव बहुत आए हैं, मतलब गिनती नहीं है।